पेरिस में 2024 के जो ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी मुनक्किद हुई है। ये सेरेमनी हुई सेन, जो उनका रिवर चलता है शहर के थ्रू। ओलंपिक से चंद दिन पहले फ्रांस ने अपने ही प्लेयर्स, जो मुसलमान खवातीन कंपीट कर रही थी गेम्स के अंदर, उनको कहा कि आप हिजाब नहीं पहन सकती। इंटरेस्टिंगली गेम्स के अंदर फलस्तीनी एक डेलीगेशन भी किश्ती के अंदर आई, छोटी सी डेलीगेशन। पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आए, हमारे अपने जैवलिन थ्रोअर जो हैं बड़े मशहूर, वो भी खड़े हुए थे, झंडा लहरा रहे थे पाकिस्तान का किश्ती के ऊपर। टाइट रेस चल रही है कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। अच्छा, नेतन्याहू साहब की मुलाकात भी हुई ट्रंप साहब के साथ बड़े अच्छे तरीके से। पेरिस में ओलंपिक गेम्स की शुरुआत लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। पेरिस में 2024 के जो ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी मुनक्किद हुई है, उसके हवाले से बड़ी शानदार ये सेरेमनी हुई। सेन, जो उनका रिवर चलता है शहर के थ्रू, लूव, आईफिल टावर को पूरा चमकाया हुआ था, एक पार्टी चल रही थी वहां पे। मगर ताजुब की बात यह है कि इतना बड़ा शो करने के बावजूद, और ड्रेसेस और थर्ड जेंडर और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था, कलेबाजियां। ओलंपिक से चंद दिन पहले फ्रांस ने अपने ही प्लेयर्स, जो मुसलमान खवातीन कंपीट कर रही थी गेम्स के अंदर, उनको कहा कि आप हिजाब नहीं पहन सकती। हिजाब के ऊपर पाबंदी लगा दी उन खिलाड़ियों के ऊपर, उन कंपेटिटर्स के ऊपर जो ओलंपिक गेम्स के अंदर हिजाब पहन के कंपीट करना चाह रही थी। तो उनमें से कुछ, ज्यादातर एक्चुअली स्टोरीज ही बहुत आई हैं, कंपीट नहीं किया उन्होंने। तो फ्रेंच सेक्युलरिज्म अपनी जगह पे तो अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव और शानदार और खूबसूरत और रंग बिरंगा दिखाता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखला है, क्योंकि उसमें वो गुंजाइश नहीं कि वो इतनी डाइवर्सिटी कबूल कर ले। एक्चुअली 30% जो आबादी है फ्रांस की, वो नॉन वाइट है। उसमें अफ्रीका से लोग मौजूद हैं, अल्जीरिया, टूनिसिया, मोरक्को, पूरी फ्रेंच स्पीकिंग बेल्ट से, मगर फिर भी हिजाब की गुंजाइश नहीं है। खैर, गेम्स हो रहे हैं वहां पे, एक तरफ गेम्स हो रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल की बर्बरियत, जहालियत चल रही है। इंटरेस्टिंगली गेम्स के अंदर फलस्तीनी एक डेलीगेशन भी किश्ती के अंदर आई, छोटी सी डेलीगेशन कंपीट करने के लिए। पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आए, हमारे अपने जैवलिन थ्रोअर जो हैं बड़े मशहूर, वो भी खड़े हुए थे, झंडा लहरा रहे थे पाकिस्तान का किश्ती के ऊपर। तो एक प्राउड मोमेंट तो था, मगर एक इतनी बड़ी आबादी के मुल्क, हम बात कर रहे हैं 230-240 मिलियन की आबादी के मुल्क, और रिप्रेजेंटेशन कितनी, हार्डली 6 या 7 लोग कंपीट कर रहे हैं ओलंपिक गेम्स के अंदर। निस्बतन आप कंपेयर करें ऐसे ममालिक से, फ्रांस की आबादी है तकरीबन 160 मिलियन के करीब, उसके तकरीबन 600 लोग कंपीट करेंगे फ्रांस के ओलंपिक्स में। तो ये डायनामिक्स आते हैं, आप जहां इन्वेस्ट करते हैं अपनी प्रायोरिटीज को, उसी तरीके का आप बेनिफिट हासिल करते हैं, जो पाकिस्तान ने ऑब्वियसली हासिल नहीं किया। इजरायली भी मौजूद थे वहां पे। इनफैक्ट इजरायली जो झंडा लहरा रहे थे, एक खातून और एक मर्द, उनके अंदर से वो आईडीएफ को भी सपोर्ट कर रहे थे गाजा के अंदर। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये सब कुछ हो रहा है फ्रांस के अंदर। मैक्रोन साहब भी पहुंचे हुए थे, बहुत ही फैन फेयर से हुआ, बहुत खूबसूरत एक इवेंट था। अमेरिका में जो टाइट रेस चल रही है कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, वो और टाइट होने का अंदेशा है। और उसके दो बड़े फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है जो ट्रंप साहब ने अपना नाइब सदर के लिए रनिंग मेट चूज किया है, जेडी वांस। उनकी माजी के इंटरव्यूज और उनकी किताब से एक्सेप्ट आने शुरू हुए हैं, जिसके अंदर बड़ी अजीब अजीब वो बातें कर रहे हैं। एक विमेन्स राइट्स को लेके कि जी जो खवातीन बच्चे पैदा नहीं करती, वो बहुत ही उदास और मिजरेबल होके कैट लेडीज बन जाती हैं, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं। तो ट्रंप के ऊपर प्रेशर उस तरफ से पड़ रहा है। दूसरी तरफ से कमाला हैरिस एक थर्ड व्हील मोड के अंदर चली गई हैं। उन्होंने कोई अपने पहले ही 24-48 घंटे के अंदर $100 मिलियन
जमा कर लिए हैं। और ये एक क्लिप आपके लिए चला रहा हूं, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी क्लिप है ये। यहां पे कमाला हैरिस बात कर रही हैं मिशेल ओबामा और बराक ओबामा जो पुराने सदर थे अमेरिका के, उनसे एक कॉल आती है, देखिए जरा। Both together. Oh, it's good to hear you both. I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Oh my goodness. Michelle, Barack, this means so much to me. I am looking forward to doing this with the two of you, Doug and I both. जी, तो कमाला हैरिस स्पीकर ऑन करके फोन कान पे लगा के कह रही हैं, ओ तुम दोनों साथ हो। ये इतने बड़े ड्रामेबाजियां चल रही हैं कि बेसिकली खिलौना है ना कि कमाला हैरिस तो कोई अनरिमार्केबल नायब सदर बाइडेन के हटने से अब उसको कह रहे हैं सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट आ गई है। मगर मसला ये है कि ट्रंप एक सफेद आदमी है, सही है, और ये यहाँ पे माइनॉरिटी वो इलॉन मस्क ने एक्चुअली, आपके साथ ये भी क्लिप शेयर करता हूं। ये क्लिप देखें, इलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हुए और ये हमने इमरान खान साहब के साथ भी देखा पाकिस्तान के अंदर होते हुए, एक नई वीडियो बनाई, उन्हीं का कैंपेन एड पकड़ के उन्हीं के अल्फाज उल्टा उन पे डाल दिए। एक एआई जनरेटेड अल्टीमेट डाइवर्सिटी कैंडिडेट, एक खातून और ऊपर से अफ्रीकन अमेरिकन के, उनको अगर कोई तनकीद भी करेगा तो वो मिसोजिनी के ट्रंप साहब के ऊपर और रेसिज्म के इल्जाम आराम से लगा सकती हैं। इलॉन मस्क साहब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने अभी टूर दिया है, बहुत ही एक लंबा चौड़ा टूर बीबी नेतन्याहू और उनकी बेगम सारा नेतन्याहू को। और एक और बार हम एक्स पे मैं मौजूद हूं, मैं तकरीबन कोई $7 या $8 महीने के देता हूं एक्स को, अपने ब्लू टिक मार्क चेक मार्क है इसके लिए। सहाफी होने के उसके ऊपर 2 स्टेप वेरिफिकेशन, मेरा अकाउंट भी हैक हो चुका है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। मगर इनकी हरकतें देख के इलॉन मस्क साहब की थोड़ा जरा ताज्जुब तो होता है। इलॉन मस्क ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रंप और इलॉन मस्क नेतन्याहू साहब के साथ भी बड़े इन हुए हुए हैं। ये गए भी थे इजराइल, ये अक्टूबर 7 के वाकयात के बाद टूर वोर भी हुए थे इनके वहां पे, और अब ये टेस्ला की फैक्ट्री के टूर दे रहे हैं नेतन्याहू साहब के साथ। अच्छा, नेतन्याहू साहब की मुलाकात भी हुई ट्रंप साहब के साथ बड़े अच्छे तरीके से, और उस मौके पे ट्रंप साहब ने कमाला हैरिस की मुलाकात हुई है नेतन्याहू साहब के साथ, और उसके बाद कमाला हैरिस ने तनकीद भी की थी। ये स्टेटमेंट दिया मिलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू साहब से, जरा मुलाहिजा कीजिए। No, I have no remarks. She's a radical left person. San Francisco, destroyed San Francisco. She's really a destroyer. She doesn't know how to build. And I think her remarks were disrespectful. They weren't very nice, pertaining to Israel. I actually don't know how a person who's Jewish can vote for her, but that's up to them. But she was certainly disrespectful to Israel, in my opinion. जी, तो ये थे आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब, और वो कमाला हैरिस के बारे में बड़ी ही तनकीद कर रहे थे, बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे थे। तो खतरा तो है कि कमाला हैरिस को इतना हल्का नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उनके पास एक कोलिशन बिल्डिंग की एक अमेरिका का माजी जो है वो सफेद था, मुस्तकबिल जो है वो मल्टी कलर्ड है, क्योंकि जो मल्टी कलर्ड हैं इमिग्रेंट्स ये वो, और इसलिए इमिग्रेशन एक बहुत अहम इशू है। वो ज्यादा तेजी से, ज्यादा रफ्तार से अपनी पॉपुलेशन ग्रो कर रहे हैं निस्बतन वाइट कॉकेशियन अमेरिकियों के, गोरे अमेरिकियों के, जिनकी आबादी में कमी आ रही है। तो एक बहुत ही एग्जिस्टेंशियल थ्रेट किस्म का एक मौजूद है। ट्रंप उस एंग्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो एस्टैब्लिशमेंट है वो तब्दील होके कमाला हैरिस को एक तरीके से सपोर्ट करिए। मगर यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ही एक स्प्लिट आया हुआ है, उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट में स्प्लिट आया हुआ है। मगर पाकिस्तान क्योंकि उसकी हिस्ट्री है नॉन डेमोक्रेटिक रही है, और 80 साल की हिस्ट्री कुछ होती नहीं है। अमेरिका की हिस्ट्री तकरीबन कोई 250 साल से ऊपर की है, तो उनके पास ये गुंजाइश है इन एडजस्टमेंट्स की जो पाकिस्तान के पास फिलहाल नहीं है। और इसीलिए शायद अमेरिका एज अ लॉन्ग स्टैंडिंग जमहूरियत इंडिया की मदद करने के लिए भी वो हाजिर है। इंडिया भी अपने आप को, यानी पाकिस्तान ज्यादा ही देर तक जमहूरियत रही है वो, तो एक इंटरेस्टिंग एक ओवरऑल सिचुएशन डेवलप हो रही है, जहां पे इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी एक जगह पे हैं,
दूसरी तरफ कौन खड़ा है? कमाला हैरिस, वो वैसी कॉम्प्रोमाइज कैरेक्टर हैं। बाइडेन साहब वो तो वैसे ही फारिग हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से 1-0 चल रहा है इस वक्त, और इस वक्त वो फेवर कर रहा है इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू साहब को। दूसरी जानिब कमाला हैरिस का कोई बुनियाद नहीं है खड़े होने की मेरे ख्याल से फिलहाल, बट देखते हैं क्या होता है आगे जाके। आपका क्या ख्याल है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।